ए गाइस, तो मैं अमित सिंह स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल बैरिस्टर बाबा में। तो आज आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कैसे DU LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम हम क्रैक करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं हल्की सी हिंट दे दूँ कि मैं फैकल्टी ऑफ लॉ से ही पास आउट हूँ। और तो अब शुरू करते हैं कि क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है कवर, कैसे होगा हमारा एंट्रेंस क्रैक, DU LLB एंट्रेंस क्रैक। तो हाँ, अगर आप पैटर्न देखेंगे 2017 से जो पैटर्न चेंज हुआ है वो चेंज होता ही चला जा रहा है। 2017 से पहले क्या चीज़ें थी, 2016 तक जो पेपर आता था वो 700 या 750 मार्क्स का आता था। उसमें क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रहते थे, 170 के अराउंड क्वेश्चंस रहते थे। अब क्या है, अब 2017 से पेपर जो आने लगा वो आने लगा 400 मार्क्स का, यानी कि 100 क्वेश्चंस का। और जो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है वो होती थी 1/4 की। अब जो अभी भी चल रही है वो है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। और अब जो पेपर आता है वो है 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स का। नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते थे, 170 क्वेश्चन आते थे। उसमें क्या होता था, मैथ्स भी आती थी, रीजनिंग भी आती थी, और आपकी इंग्लिश भी इंग्लिश का अच्छा खासा पोर्शन आता था, करंट अफेयर्स काफ़ी आती थी। तो ये सारे पोर्शंस पहले बहुत ज़्यादा आते थे। बट अब क्या हुआ, 2017 से पैटर्न थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। अब वो पैटर्न कैसा शिफ्ट हुआ है कि अब जो पेपर आता है हमारा, अब वो उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन ही रहते हैं किसी एक पोर्शन से। जैसे मान लो इंग्लिश और मैथ्स और रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो मुश्किल से अगर आप पेपर का पैटर्न देखेंगे, लास्ट के 4 साल का पेपर उठा के देखेंगे तो पैटर्न कुछ ऐसा है कि कभी 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, 7 क्वेश्चन आ रहे हैं इन तीनों ही टॉपिक से, मतलब मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश से। इनसे अगर आप देखेंगे तो इनसे 5 से 7 या कभी 8 क्वेश्चन ही आ रहे हैं पूरे मिला के। तो अब क्या हो रहा है, ये एकदम से शिफ्ट कर रहे हैं अपने, मतलब पहले क्या था कि जैसे UPSC वाला अगर बंदा है कोई, तो UPSC वाले बंदों के लिए बहुत ईजी हो जाता था इस एंट्रेंस को क्रैक करने का। SSC वालों के लिए बहुत ईजी हो जाता था, क्योंकि पहले पॉलिटी के क्वेश्चंस आते थे, करंट अफेयर्स आ जाती थी, मैथ्स रीजनिंग भी आ जाती थी। बट अब जो इन्होंने शिफ्ट किया है अपना, अब इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया है कि अब ये लीगल की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑब्वियस है, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं DU LLB जो कि लॉ से रिलेटेड है, तो आपको लीगल से ही रिलेटेड क्वेश्चंस भी आने चाहिए एंट्रेंस में। तो अब जो इनका शिफ्ट हुआ है पूरा पेपर का पैटर्न वो हो गया है लीगल के ऊपर। अब लीगल के ऊपर हमें पढ़ना क्या क्या है, लीगल के ऊपर सबसे पहले पढ़ना है हमें कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, IPC, इंडियन पीनल कोड। इसके बाद हमें पढ़ना है टॉर्ट्स। इसके बाद हमें पढ़ना है फैमिली लॉ। और अब जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने लगे एक और पोर्शन से, वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये 5वां टॉपिक है, जिससे अब अगर लास्ट के 2 साल के पेपर अगर आप उठा के देखेंगे 2021 का या 2020 का, तो IPR से क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और क्योंकि डिमांड भी है IPR की, अब डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि सारा आप देखेंगे कि अब टेक्नोलॉजी वाला एरा चल रहा है, तो सारी चीज़ें हाईटेक हो रही है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो हाँ, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं अब DU LLB में। तो अभी क्या है कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, 2 साल पहले तक आप उठाकर देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन से 20 से 25 क्वेश्चन आ जाते थे। बट हाँ, अब क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन पे इन लोगों का फोकस थोड़ा सा कम हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन देखिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का ही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब कर क्या रहे हैं कि पहले 20 क्वेश्चन आ जाते थे जो कॉन्स्टिट्यूशन से, अब वो उन्होंने घटाकर कर दिए हैं 12 से 15 के आसपास क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी का सारा पोर्शन उनको लीगल से रिलेटेड आ रहा है, ज़्यादातर जो इनका पोर्शन आ रहा है वो लीगल से रिलेटेड है। और जजमेंट्स आ रही हैं क्वेश्चन पेपर में, आकर देखेंगे कि जजमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, रीसेंट जजमेंट आती हैं और लैंडमार्क जजमेंट्स आ रही हैं। और लीगल से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी पूछ रहे हैं। UN जो इंटरनेशनल लॉज हैं उससे रिलेटेड ये करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं। UN को तो खासकर बहुत ज़्यादा इन लोगों ने टारगेट कर रखा है, पता नहीं क्या पैसे वैसे ले रखे हैं, क्या ले रखा है। बट हाँ, UN से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी, तो बेसिकली आपने अब क्या करना है कि आपने अब लीगल से बहुत ज़्यादा पढ़ना है, लीगल बहुत अच्छे से पढ़ना है, लीगल को कवर करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीगल से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं लीगल। और अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन कर लिया आपने कंप्लीट, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। फिर आप थोड़ा सा करंट अफेयर्स पढ़ लो तो आपकी रैंक भी अच्छी हो जाएगी। फिर आपने अगर मैथ्स रीजनिंग थोड़ी बहुत भी आती है, क्योंकि 5 7 8 क्वेश्चन जितने भी आते हैं, अगर वो भी अगर आपकी, क्योंकि वो बहुत बेसिक आती है, अगर वो आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो उसमें अगर आपके रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश के 50% क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं, देन आप अच्छी पोजीशन में हैं, मतलब आपका पेपर ठीक है, आप प्रिपरेशन अच्छी कर रहे हैं। तो हाँ, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि सोर्सेज, पहले क्या था कि पहले एक कोई सोर्स बता देते थे कि हाँ सिंगल पब्लिकेशन से पढ़ लो, या यूनिवर्सल की गाइड से पढ़ लो, या फिर AP भारद्वाज से पढ़ लो। बट अब नहीं, क्योंकि अब जो इन्होंने शिफ्ट किया है काफ़ी पैटर्न में, अब कोई भी एक बुक आपके लिए मतलब मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि कोई एक बुक से आप पढ़ सकते हैं। ये आपके ऊपर होगा कि आप हर चीज़ के लिए अलग अलग पढ़ें।
मतलब हर टॉपिक के लिए अलग अलग बुक्स रेफ़र कर सकते हैं। मैं रेफ़र अभी नहीं करूँगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बताना चाह रहा था कि हमने DULLB क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। एक बैच हमारा ऑलरेडी चल रहा है और दूसरा बैच हम जल्दी ऑनलाइन भी लेकर आ रहे हैं और ऑफलाइन भी हमारा बैच जल्दी आने वाला है। आई थिंक 5 मार्च के आसपास से हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा। 5 मार्च से हमारा ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो जाएगा। ऑफलाइन थोड़ा सा डिले हो रहा है अभी, तो ऑनलाइन बैच हमारा 5 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी फ़ीस भी बहुत नॉमिनल रहेगी। भी उस बैच में एनरोल होना हो तो मैं यहाँ पे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना डाल दूंगा, आप वहाँ से मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। 5 मार्च से हमारा ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है जल्दी से। तो DULLB जिसने भी क्रैक करनी है फटाफट से जुड़ जाओ हमारे साथ। आपके सिलेक्शन की गारंटी हमारी। आपने उतना जितना हमने पढ़ाया आपने उतना पढ़ लिया तो आपकी सिलेक्शन गारंटी हो जाएगी। आपको DULLB के पास आउट DULLB के एल्यूमनी से पढ़ने का मौका मिलेगा वहाँ पे, जो कि खुद DULLB एंट्रेंस एग्जाम्स में रैंक होल्डर्स थे। तो हाँ, फिर देर किस बात की, जल्दी से नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से उठाओ, व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करो या फिर कॉल कर सकते हो मेरे को डायरेक्ट, और जुड़ जाओ आपके नए सफ़र में हमारे साथ। DULLB क्रैक करके मानेंगे हम।